नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश यादव आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों को हृदय से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि अभी कुछ पिछले दिनों से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी। प्रॉब्लम ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। इसलिए आप सभी लोगों से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहता हूँ। और आज से डेली अब जो है मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होंगे क्योंकि मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस प्रश्नों को हल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का जो प्रश्न है क्या है, कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.2 प्रश्न 1 का दूसरा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाएं और उनकी ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है और उनकी ग्राफी विधियों से हल करना है, यानी ग्राफ खींचना है। तो प्रश्न है यहाँ पे, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल 50 रुपए है। यानी कि 5 पेंसिल और अगर 7 कलम खरीदेंगे तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 50 रुपए। और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल 40 रुपए है, और अगर 7 पेंसिल और 5 कलम फिर खरीदें तो फिर कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 40 रुपए। तब हमें क्या करना है, एक पेंसिल का मूल तथा एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें किस विधि से ज्ञात करना है, ग्राफ विधि से, ग्राफ खींचकर ज्ञात करना है। और उससे पहले क्या करना है, रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को करते हैं हल। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं एक पेंसिल का मूल x रुपए तथा एक कलम का मूल y रुपए मान लिया हूं, ठीक है। क्योंकि हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल ज्ञात करना है, जो कि हमें पता नहीं है, इसलिए हम मान लिए हैं कि एक पेंसिल का मूल x रुपए और एक कलम का मूल y रुपए। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मान लिया हूँ। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल 50 रुपए है कह रहा है। यहाँ पे आप प्रश्न पे देख सकते हैं, ये देखिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल कितना है, 50 रुपए है। तो अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे होगा 5 पेंसिल का मूल हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अप करके लिखेंगे। अब 5 पेंसिल का मूल क्या हो जाएगा, 5 गुणित x हो जाएगा। क्योंकि एक पेंसिल का मूल है x रुपए, तो हम 5 गुणित x करेंगे, क्योंकि हमें 5 पेंसिल का मूल ज्ञात करना है इसलिए। तो बराबर कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। इस तरह से 5 पेंसिल का मूल होगा 5x रुपए, ठीक है। तथा 7 कलमों का मूल क्या होगा, 7 गुणित कलम, एक कलम का मूल y रुपए है, तो 7 गुणित y, ये y है, इसको चलो अच्छे से बना दे रहा हूँ, y बराबर क्या हो जाएगा, 7y रुपए। ये क्या है, 7y रुपए क्या है, 7 कलमों का मूल है, कलमों का मूल है, और ये पेंसिलों का मूल है। कितने पेंसिल, 5 पेंसिलों का मूल है। और इन दोनों का कुल मूल, किन दोनों का, 5 पेंसिल का और 7 कलम का मूल, दोनों का मूल कितना बताया है यहाँ पे देखिए, ये 50 रुपए। तो दोनों के मूलों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 पेंसिल का मूल है 5x रुपए, 7 कलम का मूल है 7y रुपए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, 5x धन 7y बराबर इन दोनों का मूल कितना दिया है, 50 रुपए, तो बराबर 50। इस तरह से यहाँ पे ये 50 है, इसको चलो अच्छे से बना दे रहा हूँ, 50। तो ये बन गया आपका क्या, समीकरण नंबर 1 बन गया है। इसी प्रकार हम इसको अब मिटा देते हैं यहाँ से। प्रश्न में फिर से हम देखते हैं तो क्या कह रहा है यहाँ पे, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल ये 40 है। यहाँ पे इसको मिटा के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये 40 है ना, ये देखिए 40 है। कितने, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल। तो फिर से हम निकालेंगे 7 पेंसिल का मूल, तो क्या हो जाएगा, 7 गुणित
एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पे कितना है, ये देखिए x रुपये है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 7x रुपये, क्योंकि यहाँ पे 7 पेंसिल बोल रहा है, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x रुपये पेंसिल है, ये पेंसिलों का मूल्य है, इसलिए यहाँ पे हम पेंसिल लिख देते हैं, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, 5 कलमों का मूल्य, तो 5 कलमों का मूल्य निकालेंगे तो एक कलम का मूल्य कितना दिया है, यहाँ पे कितना माने हम, y रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणित y बराबर क्या हो जाएगा, 5 y रुपये, ये क्या है, कलम का मूल्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे कलम, और कितने कलम, 5 कलम के मूल्य 5 y रुपये, 7 पेंसिल का मूल्य 7x रुपये है। और इन दोनों का मूल्य यानी 7 पेंसिल और 5 कलम जब खरीदेंगे तो कितना पेमेंट करेंगे, 40 रुपये। तो समीकरण क्या बनेगा फ्रेंड्स, चलिए समीकरण बना के समझाते हैं। तो फ्रेंड्स समीकरण क्या बनेगा, क्योंकि देखिए 7 पेंसिल 5 कलम अगर हम खरीदते हैं तो कितना पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, 40 रुपये, यानी कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है, 40 रुपये। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के मूल्यों को जोड़ देंगे, पेंसिल का मूल्य और कलम के मूल्य को, ठीक है। तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना है, 7x रुपये, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x, ठीक है। धन क्या हो जाएगा, ये x है, x को अच्छे से बना देता हूँ, चलो यहाँ पे ये है क्या, x, और 5 कलम का मूल्य कितना है, 5y है, तो 7x क्या है, 7 पेंसिल का मूल्य है, और 5 कलम का मूल्य 5y, तो धन 5y बराबर इन दोनों का 7 पेंसिल का और 5 कलम का मूल्य, टोटल मूल्य कितना दिया है प्रश्न में, 40, तो बराबर 40। ये बन गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका ये समीकरण 1 है और ये है आपका समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है ये है आपके रैखिक समीकरण युग्म। इस प्रकार हमारा आधा प्रश्न हो गया है हल। अब हमको ग्राफी विधि से एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आराम से समझिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। चलिए तो अब हम इन प्रश्नों को समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं और ग्राफ खींच के एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2 जो कि अभी हम ज्ञात किए हैं, है ना। अब इनको हमें क्या करना है, हल करना है। समीकरण 1 में x का मान रख के 2 मान x के रखेंगे और 2 मान हम y के ज्ञात करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखेंगे। x का मान खुद से रखना होता है, x का मान, और y का मान ज्ञात करना होता है। और समीकरण नंबर 2 के लिए यहाँ पे हम x के खाने पे x का मान रखेंगे और y का मान जो भी आएगा हम y के मान लिखेंगे। उसके बाद हम ग्राफ खींच कर बताएंगे कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है। तो दोस्तों बने रहिए आप वीडियो के साथ, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x का मान जो है समीकरण 1 में कितना रखेंगे, x बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, x बराबर हम रख लेते हैं कितना, 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यानी कि समीकरण 1 के लिए यहाँ पे x का मान 3 रख दिए। तो x के स्थान पे अब हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए 5 है तो 5, x के स्थान पे कितना रख रहे हैं, 3, तो x के स्थान पे हो जाएगा 3, धन 7y है तो धन 7y बराबर 50 है तो 50, इस प्रकार से। अब यहाँ आगे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो जैसे कि यहाँ पे 5 कोष्टक के अंदर 3 है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है, तो गुणा हो जाएगा, 3 × 6 15 हो जाएगा। उसके बाद धन 7y है तो 7y बराबर क्या है, 50 है तो 50। अब यहाँ से क्या होगा, पक्षांतरण करेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा 7y क्या कर रहे हैं, पक्षांतरण कर रहे हैं, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आप समझिए, बोल दे रहा हूँ क्या कर रहे हैं, पक्षांतरण। तो ये जो 7y है उसको यहाँ पे लिख लिए 7y, फिर बराबर क्या दिया है, देखिए बराबर 50 दिया है तो 50, ठीक है।
और ये 15 जो है अभी ये बराबर किस साइड है, इस साइड है, तो हम इस 15 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे। तो ये 15 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, देखिए मतलब 15 किस में है, धन में है, तो बराबर किस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा ऋण में, ऋण 15। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7y है तो y बराबर 50 में 15 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 35 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखिए 35, तो 7y बराबर 35 आ गया, ये आया 7y बराबर 35। अब हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 35/7, तो 7 एकम 7, 7 पना 35। इस तरह से y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। तो जब x का मान कितना रखे हैं, 3 रखे हैं, तो y का मान आया है कितना, 5। तो यहाँ पे लिखिए 5, किसमें, समीकरण नंबर 1 में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, x का मान फिर से रखेंगे समीकरण नंबर किसमें, 1 में, और इसी प्रकार यहाँ पे y का मान ज्ञात करेंगे। अब जो है फ्रेंड्स, हम समीकरण नंबर 1 में x बराबर ऋण 4 रखते हैं, तो x के स्थान पे यहाँ पे ऋण 4 लिखेंगे, और जो y का मान आएगा ये y के खाने पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, सबसे पहले 5 है, तो 5, x के स्थान पे क्या रखेंगे, ऋण 4 रख रहे हैं। ये मान जो है हम खुद से रख सकते हो, कुछ भी अंक रख सकते हो, है ना, और y का मान ज्ञात कर सकते हो। x का मान कुछ भी रख के y का मान ज्ञात कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ये ही रखो, है ना, अपने हिसाब से जो अंक आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऋण 4 ले लिए हैं, किसका मान, x का मान, तो x के स्थान पे ऋण 4, धन कितना है 7y, तो 7y, ये y है, y को चलो अच्छे से बना देता हूं मैं, यहाँ पे 7y। अब यहाँ पे क्या है, बराबर, तो लिखेंगे बराबर, फिर क्या दिया है 50, तो 50, ठीक है। अब ये कोष्टक के मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह है, यहाँ इंटू है, तो यहाँ पे 5 का गुणा 4 के साथ होगा, तो 5 जो है किस में है, धन में है, क्योंकि 5 से पहले कोई चिन्ह नहीं है और 4 ऋण में है, तो पहले चिन्हों का गुणा कीजिए, तो धन और ऋण का ऋण होगा। अब बच्चों को 20, धन 7y है तो धन 7y बराबर 50 है तो बराबर 50, ये 50 है, 50 को अच्छे से बना देता हूँ, यहाँ पे ये 50 है तो 50। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, क्या हो रहा है, पक्षांतरण, y का मान ज्ञात करने के लिए, इसलिए 7y को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7y, धन में है 7y, तो धन में 7y, 7 से पहले धन नहीं लगा है, मतलब ये धन में है, ठीक है। उसके बाद हम बराबर 50 को लिखेंगे, तो बराबर यहाँ पे 50 है तो 50 को लिख लेते हैं। अब पक्षांतर कर रहे हैं, तो ये जो 20 है किस में है, ऋण में है, तो ये 20 को ये बराबर के इस साइड ले जाएंगे, तो 20 से पहले कौन सा चिन्ह है, ऋण का, तो यहाँ पे पक्षांतर होगा, बराबर किस साइड आएगा, तो धन में हो जाएगा 20, तो धन 20। अब यहाँ पे 7y बराबर 50, धन 20 कितना होगा, 70, तो यहाँ पे आ गया 70, ठीक है। अब हमें किसका मान चाहिए, y का, तो y बराबर करके लिखेंगे, y बराबर 70 बटे ये वाला 7, ये पट्टी में 7, तो 7 एकम 7, 7 धाम 70, 10 बार पढ़े हैं, 7 का दूनी, तो 7 धाम 70। इस प्रकार y बराबर कितना आ गया, 10, तो y का क्या के खाने पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10। जब हम x का मान ऋण 4 रखे हैं, तो y का मान क्या आया है, 10, जो कि यहाँ पे लिख दिए, और x का मान जब हम कितना रखे थे, 3, तो कितना आया है, 5, जो कि यहाँ पे आप लिखे हैं, देख रहे हैं। इसी प्रकार अब हम समीकरण 2 के लिए यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब समीकरण 2 में x का मान खुद से कुछ रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारा समीकरण नंबर 2, है ना। तो यहाँ पे ये x है, इस x का मान हम खुद से कुछ रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे, और उसके बाद ये समीकरण 2 के लिए यहाँ पे लिखेंगे खाने पे, ठीक है, x का मान जो रखेंगे वो, और y का मान जो आएगा उसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम समीकरण नंबर 2 में x बराबर क्या मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं ऋण 2, ये है समीकरण नंबर 2। यहाँ पे स्थान नहीं है इसलिए वहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना लिखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स समीकरण नंबर 2 में हम x बराबर क्या माने हैं, ऋण 2, ठीक है, रखने पर, तो 7 है तो 7, ये 7 है। उसके बाद x दिया है, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, ऋण 2, तो x के स्थान पे आप रखिए ऋण 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 2। फिर धन 5y, तो धन 5y, ये धन अच्छा से नहीं बना है, धन 5y, ये समीकरण नंबर 2 में है। फिर क्या है, बराबर 40, तो बराबर 40, ठीक है। अब जो है आपको पता है कि
कोष्टक का मतलब गुणा होता है, इंटू का चिन्ह है यहाँ पे, गुणा का चिन्ह है यहाँ पे, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो देखिए 7 किस में है, धन में है, 7 से पहले कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन में है, और 2 किस में है, ऋण में है। तो पहले चिन्हों का गुणा कीजिए, तो धन ऋण का ऋण, 7 दूना 14, धन 5y है तो 5, ये 5 को अच्छा से बना रहा हूँ, ये 5y बराबर क्या है, 46 है तो 46। अब यहाँ से फिर क्या होगा, पक्षांतरण होगा और y का मान ज्ञात करेंगे, इसलिए सबसे पहले हम 5y लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 5y बराबर फिर 46 है तो 46। उसके बाद इसको बराबर के इस साइड लिखेंगे, है ना, किसको, 14 को। तो 14 से पहले कौन सा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, तो बराबर किस साइड आएगा, पक्षांतरण हो रहा है तो ये चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा, पक्षांतरण होता है तो, है ना। तो ये ऋण में है तो किस में हो जाएगा, धन में, धन 14, ठीक है। अब यहाँ पे 5y है तो 5y बराबर 46 धन 14, 6 4 10 की 0 और हासिल आई 1, 6 और 1 सॉरी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, इसको मिटा देते हैं, टिक मारा हूँ उसको, तो 4 और 1 5 और 1 हासिल आई बचा है वो 6। इस प्रकार यहाँ पे आ गया 60, ये 0 है, इसको अच्छा से बना देता हूँ, यानी 46 धन 14 बराबर 60। अब हमें y का मान चाहिए, तो y बराबर 60 बटे ये वाला 5, ये 5 है, 5 को अच्छा से बनाता हूँ, चलो 5, तो यहाँ पे क्या है 60 बटे 5, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, कितना बचा, यहाँ पे 6 है तो 5 कटा तो 1 बचा, और यहाँ पे 0 है तो 0 के साथ 1 मिलकर क्या बन गया, 10, तो 5 दूना 10। इस प्रकार कितना आ गया, y बराबर 12 आ गया, है ना। तो x के मान कितने रखे हैं, ऋण 2, तो यहाँ पे x के स्थान पे ऋण 2, तो कितना आया है y का मान 12, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। इस प्रकार हम एक मान ज्ञात कर लिए हैं, एक मान और ज्ञात करेंगे समीकरण नंबर 2 के लिए। अब हम फ्रेंड्स समीकरण नंबर 2 में x का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, ये 3 है, 3 को अच्छे से बना देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, ये 3 समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, x बराबर 3 यानी x के स्थान पे 3, तो देखिए 7x है तो 7x के स्थान पे 3 धन 5y है तो 5y बराबर 46 है तो 46। अब यहाँ से कोष्टक के मतलब गुणा होता है, यहाँ पे गुणा होगा क्योंकि ऐसे बहुत से प्रश्न हल कर चुके हैं अभी जस्ट। तो 7 या 21 है ना, धन 15y है तो 5y है तो 5y बराबर 46 है तो 46। अब यहाँ से क्या होता है, पक्षांतरण होता है, तो यहाँ पे y वालों को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे 5y है तो 5y लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बराबर 46 है तो बराबर 46, उसके बाद ये 21 को बराबर के इस साइड लिखेंगे, है ना। तो 21 से पहले कोई चिन्ह नहीं है मतलब 21 है धन में, तो बराबर किस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा ऋण में, तो ऋण 21। अब यहाँ से 5y बराबर 46 में 21 घटाएंगे तो 6 में 1 गया तो कितना बचा 5, और 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। इस तरह से 46 ऋण 21 बराबर 25। अब हमें y का मान चाहिए, तो y, ये y है, y को अच्छा से बना देता हूँ, चलो ये y बराबर 25, 5 अच्छा से नहीं बन रहा है, 5 को अच्छा से बनाता हूँ, यहाँ पे ये 5 है, 25 बटे ये वाला 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 एकम 5 और 5m 25। तो इस तरह से जब हम समीकरण नंबर 2 में x का मान 3 रखे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 3, तो y का क्या मान आया है, ये देखिए y बराबर ये 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, क्योंकि 5 एकम 5 और 5m 25। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में x और y के दोनों मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम ग्राफ खींच के एक पेंसिल और एक कलम का मूल ज्ञात करेंगे, तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ग्राफ पेपर लेके ग्राफ खींच सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, देखिए समीकरण 1 के लिए ये है और समीकरण नंबर 2 के लिए ये जो मान आया है वो है ना। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है, ये y डैश है, ये x डैश है, ठीक है। अब चलिए समीकरण नंबर 1 के लिए हम ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना बोल रहा है, 3 बोल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे x का मान कितना बोल रहा है, 3, तो ये है x हमारा, ये उसका
मान यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप ऐसे बिंदु कर सकते हो। उसके बाद y का कितना मान बोल रहा है यहाँ पे 5, तो y का मान 5 कहाँ पे दिया है, ये दिया है, ये देखो ये y है ये, और उसका मान ये 5 ये दिया है। तो ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ से ऐसे अगर बिंदु जाएगा तो यहाँ पे मिल रहे हैं ये दोनों, है ना। यहाँ से ऐसे आएगा और इस तरह से नीचे उतरेगा, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। कौन कौन से बिंदु मिल रहे हैं यहाँ पे 3 5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, x का मान ऋण 4 और y का मान 10। x का मान ऋण 4, तो ये है ऋणात्मक वाला x का मान ऋण 4, ठीक है यहाँ पे। और y का क्या बोल रहा है धनात्मक 10, तो ये है y का मान धनात्मक 10, ये 10 है यहाँ पे। तो ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ से ऐसे जाएगा ये बिंदु, तो यहाँ पे ऐसे 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 करते हुए, अर्थात यहाँ पे इनका बिंदु बनेगा, मिल रहा है। तो कौन कौन से बिंदु यहाँ पे मिल रहे हैं, ये जो बिंदु बना है ऋण 4 और यहाँ पे 10, ये बिंदु है जो कि यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना। इस प्रकार अब एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इस बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या करना है, रेखा खींचना है। ये जो बिंदु हैं इन बिंदुओं को, तो चलिए खींच देते हैं। ये इस प्रकार ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींच दिए, किसके लिए, ये समीकरण 1 के लिए। तो समीकरण 1 का ग्राफ क्या बना है, ये जो बना है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 क्या है, 5x धन 7y बराबर 50, ये समीकरण 1 के लिए ग्राफ है। अब हम समीकरण नंबर किसके लिए खींचेंगे, ग्राफ 2 के लिए। तो यहाँ पे x का मान देखिए कि कितना बोल रहा है, ऋण 2, x का मान ऋण 2, तो ये है ऋण 2x का मान है। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये x का मान यहाँ पे ऋण 2 है। और y का कितना बोल रहा है 12, y का मान 12 कहाँ पे है, ये दिया है, y का मान 12। अब ये दोनों जब इन दोनों बिंदु मिलेंगे तो कहाँ पास मिलेंगे, यहाँ पास, यानी कि ये 12 यहीं पास मिलेंगे, यहाँ पास। तो यहाँ पे कौन कौन से बिंदु मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं ऋण 2 और 12, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऋण 2 और 12, ये बिंदु मिल रहे हैं जो कि ये है, ये क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा बिंदु मिलाएंगे तो क्या दिया है, देखिए 3 और 5 दिया है, ये 3 और 5 दिया है, किसका, x का 3, तो यहाँ पे धनात्मक x का 3 ये है और y का धनात्मक 5 कह रहा है, तो y का धनात्मक 5 ये दिया है यहाँ पास, ये 5 है यहाँ पास, है ना। तो ये दोनों तो यही मिल रहे हैं, यही बिंदु बन रहा है। तो एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, यहाँ पे 3 और 5 फिर से मिल रहे हैं, समीकरण नंबर 1 के भी और 2 के भी। तो इन बिंदुओं को, एक बिंदु ये और इस बिंदु को मिला के अब हम ग्राफ खींच देते हैं। तो कुछ इस तरह से बनेगा ये ग्राफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये समीकरण 1 का ग्राफ है, ये पहले जो खींचे हैं, और ये अभी ये जो ग्राफ खींचे हैं ये वाला, ये समीकरण नंबर 2 का ग्राफ है। और कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को ये ग्राफ क्रॉस कर रहा है, काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पास। तो ये बिंदु ही हमारे मान होंगे। तो ये 3 जो है ये किसका मान है, ये यहाँ पे देखिए समीकरण 1 के लिए देखिए, ये देखिए समीकरण 1 में 3x का मान है। और ये 5 किसका मान है, ये समीकरण 1 में देखिए ये y का मान है। समीकरण नंबर 2 में भी देखिए यहाँ पे ये x बराबर 3 और y बराबर ये 5, यानी x का मान, x बराबर यहाँ पे 3 और ये किसका मान है, y का मान है, तो y बराबर 5। तो x हम क्या माने थे, x एक पेंसिल की मूल माने थे, x क्या माने थे, एक पेंसिल का मूल, यानी एक पेंसिल का मूल कितना होगा 3 रुपये। और y क्या माने थे, एक कलम का मूल, तो y का मान क्या है, y बराबर 5, यानी एक कलम का मूल कितना होगा, सॉरी यहाँ पे अगला पेज में ले आया था, तो यहाँ पे एक कलम का मूल कितना होगा 5 रुपये होगा।
तो इस तरह से हम ग्राफी विधि से एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कर लिए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, यह सवाल समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो गया है उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं चाहता था कि कंप्लीटली जानकारी मिले, इसलिए वीडियो लंबा हो गया।